फसल्लु अला ज़िक्रिकुम ला तालमून सदक़ल रसूल वल्लगना रसूल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माफी ज़मीन पर निगाह से पेश कर आखिर नेमत दरिया रहमत शमे बज़्म हिदायत व बहर शबाब जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत के साथ दूसरे पहले अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रात आपको वफ़र मौलिद की आज की बस आज के जश्न और आज के महफिल इज़्ज़त मुफ्ती दानिश रज़ा अशरफी अलाई मरकज़ी के इस्तक़बाल के लिए मुनक़िद की गई है। आप देख रहे हैं स्टेज पर नाम तुम्हें अक्सर का जानना नहीं, सिर्फ मोहम्मद नाम सब जानता हूँ कि अक्सर विष्णु से राब्ता कर रहते हैं, वो भी मामला होता है तो उससे होता है जरूर है राब्ता करते हैं। यकीनन से हम अपनी जगह पर आफ्ताब हैं। आप हमारे मानने वाले वाले शरीयत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद साजिद अशरफ साहब चंद ही घंटों में तशरीफ लाने वाले हैं। ये इजलास और ये बात बहुत ही मुक़द्दस है, चूँकि इसमें आप हालात जो है तो आप हालात तो सवाल और जलसे में आते जाते हैं सब यकीनी है कि जाना और जलसे में जाते हैं मिलाद मिलाते सिर्फ जलसे में जाने का मिलाद सुनने का सवाब मिलेगा। रात जो आप आए हैं दो सवाब मिलेगा, एक तो आने का सवाब मिलेगा जलसे में आने का सवाब होगा, शरीफ होने का सवाब होगा, और एक मुफ्ती के इस्तक़बाल के लिए एक मुफ्ती के इस्तक़बाल के लिए उसका आपको सवाब मिलेगा। आज के मजलिस में आपको डबल सवाब मिलेगा। चुगे और ज़िज़-ए-ज़राज मुफ्ती दानिश इनके वालिदैन भी बहुत खुशनसीब, इनके वालिद सालिह हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब फिर तो मतलब हमारे यहाँ जा चुके हैं। आपने इस जमाने में लफ्ज़ तफ़सीर बहुत आसान है, हर गांव हर घर हर खलील में बच्चा जरूर मिल ही जाते हैं, चाहे वो और के हो चाहे जैसे दानिश हमारे यहाँ से मुफ्ती बने मेरे मुफ्ती नहीं होते, कभी 40 कभी 50 कभी 80 दरखास्तें आ जाती हैं। आप अंदाजा कीजिए 80 और नए तमाम जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस से फारिग होते हैं उनकी दरखास्तें आती हैं, टेस्ट में बैठते हैं 40-50 और हम लोग लेते कितना सिर्फ 12। आप खुद सोचिए कि 80 दरखास्तें हो 40-50 और नए तमाम टेस्ट में बैठे और 5 आदमी की कमेटी होती है, बाज़ाब्ते टीम और उनमें से 12 उलमा का इंतखाब होता है। अब खुद सोच सकते हैं आप कितनी अच्छी सलाहियत जो मालिक होगा उसको मैं अपने यहाँ रखता हूँ। जब दानिश उस जमाने में तकरीबन 40 से 50 उलमा बैठे थे, उन 40-50 उलमा में 12 को लेना था। 12 में से आप लोग भी बहुत खुशनसीब हैं इनके बाद के साथ, उन 12 में से एक आपकी सुली जोड़ी का गाना शाला मुंतखब हुआ। और ऐसा नहीं मेरे शागिर्द हैं मुझे पढ़ा तो मैं कह बहुत ही बात इल्म के लिए अदब ही चाहिए। आज खुदा साहिब तौफीक अदब बेअदब महरूम बस फजल मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसके पास अदब न हो कितना बड़ा आलिम क्यों ना फजल इलाही उसको नहीं होता है। फजल इलाही कितना होगा जो आलिम दीन बाअदब होगा, जिसका अंदर अदब नहीं वालिम अच्छा नहीं हो सकता है। अब ये अज़ीज़ दानिश सल्लल्लाहु बहुत ही बाअदब यानी मेहनत तो अपनी जगह पर है, बहुत मेहनती और मेहनती के साथ साथ बहुत ही बाअदब फतवा लिखने की सलाहियत पढ़ने में मुस्तक़बिल जो सबक मैं दे देता जरूर वो पढ़ा करता था। ये दानिश खुद मेहनत भी की, वालिदैन की ख्वाहिश भी की और वो बहुत बाअदब थे, इसलिए रब्बे क़दीर जल्ल मौजूद बेहतरीन मुफ्ती बना दिया। कोई ऐसा फतवा नहीं जो ये नहीं लिख सके। अभी मैं आया
पहले तो मुझे वहां दिखाते थे, मैं अपनी जगह पे उन्होंने फतवा लिखा और ये कार्य हमारे उस्ताद गिरामी ने भेजा। ये सुनकर खुशी हुई कि हमारे इलाके में बहुत सारे उस्ताद हैं, तो इन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद गिरामी ने सवाल लिखकर मेरे पास भेजा है। ये सुनकर और मुझे भी खुशी हुई कि ये इस कदर अपने उस्ताद की निगाह में मोहतमद है और मुफ्ती भी इनके उस्ताद इन्हें मुफ्ती मानते हैं और इनके उस्ताद ये सोचा कि मेरे शागिर्द हैं, मैं इनको इस्तिफ्ता कैसे भेजूं, इनसे मसला मैं कैसे पूछूं। इनके उस्ताद ने इनसे मसला पूछा। आप हजरात इनके वालिदैन के साथ बड़े खुशनसीब हैं, आपके मुफ्ती बन करा है। अब जैसा कि हमारे खतीब ने कहा कि आपके गांव के आपके होने वाले हैं, आपके गोद के बले में आपके बच्चे हैं, तब इनको दानिश अहमद का हक कीजिए, दानिश अहमद का हक कीजिएगा। अब मुफ्ती दानिश रहेगा, आप घर से इज्जत न हुई तो कहाँ से इज्जत होगी। और एक आलिम की इज्जत आप करेंगे, एक मौलाना की इज्जत करेंगे, एक मुफ्ती की इज्जत करेंगे। मुफ्ती कौन होगा जो आपने हदीस पाक सुना उनसे? अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा कर रहा है। अब बता, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, ये तो हदीस उसको दौलत दे देता है, मनुष्य बना देता है, वजीर बना देता है, मंत्री बना देता है, दुनिया की गाड़ियां नहीं। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसको मुफ्ती बना देता है, इनकी समझ दे देता है। पर मुफ्ती की भी जरूरी है, दानिश रहना मुफ्ती हो गए, मुफ्ती की जरूरत हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुफ्ती बन गया, तर्जुमा सुने जा, जो मुफ्ती बन गया और शरीयत पर सही ढंग से अमल नहीं किया तो वो क्या है? फासिक हो गया। मन तफक्कह वलम तज़हद फक़द तफस्सक़, यानी जो मुफ्ती बना, आलिम बना, इल्म दीन हासिल किया और उसने तसव्वुफ इख्तियार नहीं किया, शरीयत पर अमल नहीं किया तो क्या हो जाएगा? फासिक हो जाएगा। और जो अपने वो सूफी करता है, जो अपने वो तसव्वुफ का दावा करता है, अगर वो शरीयत पर न चला तो फतवा हासिल नहीं किया तो भी फासिक हो जाएगा। ये हो जाएगा आपने उलमाए कुरान की ज़बानी सुना होगा, बारह सुना होगा, जो आलिम हो जाए, हाफिज हो जाए, अल्लाह उसके वालिदैन के सर पे क़यामत के दिन में सर ताज रखेगा जो सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। सुना ना आपने? बारह सुना होगा। और उसमें एक लफ्ज़ है जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, उससे पहले एक शर्त है और मैं कुरान जानते हैं, मामला बेमाफी है। ये ऐसा हकीकत नहीं है आलिम हो गया वालिदैन के सर पे ताज रख दिया जाएगा, हाफिज हो गया वालिदैन के सर पे ताज रखा जाएगा, मुफ्ती बन गया वालिदैन के सर पे ताज रखा जाएगा, ऐसा मतलब हकीकत नहीं है। उसमें एक शर्त है, मामले में माफी है, कुल वैसा वाले अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आलिम बना, जो हाफिज बना और शरीयत पर अमल किया, कुरान पर अमल किया, तब जाके उसके वालिदैन के सर पर क़यामत के दिन ताज रखा जाएगा। अगर जिसने इल्म हासिल किया और शरीयत पर अमल नहीं किया, इल्म हासिल किया, कुरान पर अमल नहीं किया, अब उसके वालिदैन के सर पर क़यामत के दिन ताज नहीं रखा जाएगा, ना उसी के सर पर रखा जाएगा। इल्म हासिल किया और पर अमल भी किया। तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, इस्तिक़बालिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जो आलिम हाफिज ये चाहे तो उनके वालिदैन के सर पर क़यामत ताज रखा जाए तो अमल भी करना शर्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी आलिम अमल करते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुन्नी आलिम जो होता है वो अमल करते हैं। आज के जश्न जो आप हज़रात हैं और इनके वालिदैन ने मुनक़िद किया है हज़रत मुफ्ती दानिश सल्लल्लाहु के इस्तेमाल के लिए, इन्होंने 2 साल मेहनत के साथ वहाँ पढ़ा है, 2 साल में हासिल किया, उसकी बड़ी किताबों इन्होंने मुताला किया और मेहनत के साथ पढ़ा। अब किस राह से हो गए हैं, बल्कि अभी जब आने लगे तो जदीद मसाइल मैंने इनको दिए। जब आने एक तो मसला नमाज, हज, रोजा आम मसला है और कुछ मसाइल जदीद जो इस जमाने में चल रहे हैं, जैसे जदीद खरीदो फरोख्त, बैत करना,
एक दिल को निकाल के दोस्त में लगाना, जदीद जो मसाइल शरिया है आखिर वक्त को मैंने इनको दिया, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जदीद मसाइल को हल कर दिया। आप हजरात के लिए खुशी की बात है, आप हजरात के साथ जो भी मसला हो, जैसा भी मसला हो, जिस किस्म का मसला हो, आप इनसे रुजू करेंगे, यकीनन इस मसले को हल कर देंगे। आप हजरात इनके वादे में सब कुछ नसीब और इनके साथ मौजूद है, और जो बादब होगा वो यकीनन इनके साथ मौजूद होगी, जो अदब एहतराम वाला होगा यकीनन इनके साथ वहाँ मौजूद होगी। एक वो होता है आज जितना डरने वाला अल्लाह से मुफ्ती होगा, आलिम हो कोई दूसरा होगा, इस पर बारह सुन चुके होंगे। मगर इस जमाने में कुछ लोग ऐसे हैं जो माल लेकर ऐसे भी हमने देखा उल्टा फतवा देते हैं, खौफे खुदा दिल में नहीं है, और जिसके दिल में खौफे खुदा न होगा वो सही ढंग से मुफ्ती नहीं बन सकता है। अज़ीज़न दानिश नमाज के भी पाबंद, उस्ताद के अदब करने वाले भी है और मेहनत से पढ़ने वाले भी। इन्होंने मेहनत से 2 साल अर्थ रेज़ी की है, किताबों का मुताला किया है, तो उसके बाद जाकर इनके सरों पे दस्तार इफ्तार रखी गई है। और सिर्फ दस्तार इफ्तारी में एक काजी होता है, अरे मुफ्ती से ऊपर जो होता है वो काजी होता है। काजी आप लोगों ने मुफ्ती दो होता है जो आप सवाल से मसला पूछे जवाब देंगे, और काजी वो होता है बस 2 मिनट में समझ लिया। जैसे किसी का शौहर भाग गया, शौहर किसी का नामर्द है, शौहर किसी को मार पीट लागत करता है, खाना खर्चा नहीं करना है, अब इससे ऊपर क्या करेंगे? शौहर किसी का भागा हुआ है, अब 10 साल हो गए भागे हुए, 15 साल हो गए भागे हुए, क्या करेंगे? जब तक के शौहर से तलाक ना हो जाए दूसरा निकाह नहीं कर सकते हैं। अब शौहर का पता ही नहीं कहाँ शौहर है, अब ऐसे औरत क्या करेगी? ऐसी औरतें काजी के यहाँ दरखास्त देती है, और काजी तहकीक तफ्तीश के बाद काजी उसको तहकीक तफ्तीश करता है। अब काजी को अल्लाह ने और फक़ाहे किराम ने इतना पावर दे दिया है कि शौहर तलाक ना दे, हर काजी अपने तौर पे निकाह तोड़ के औरत दूसरी शादी कर सकती है। इसको बोलते काजी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये भी पढ़ाया जाता है, मैं अपने शागिर्दों को भी पढ़ाता हूँ। 6 महीने इस्लामी कोर्स है, वैसे मुफ्ती नहीं बने बल्कि मुफ्ती के साथ साथ अब इस्लामी हुकूमत होती है, ये लोग इस्लामी जज होते हैं, बड़े हिंदुस्तान है। मुफ्ती के साथ साथ इन्होंने इफ्ता के साथ साथ कज़ा भी किया है, यानी काजी भी बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ये मुफ्ती नहीं है बल्कि आलिम भी है, आलिम के साथ मुफ्ती भी है, और मुफ्ती के साथ साथ अल्लाह ने इनको काजी भी बना दिया है। अल्लाह ने तमाम खूबी सुनने वाला है, तो आप हजरात के लिए खुशी की बात है। आप उसी बात से आलिम अल्लाह आलिम के इतने ज़माने आज के लोग अपने बच्चों को हम अक्सर देखते हैं नहीं पढ़ा देते तनख्वाह मिलती है कम। हालांकि इंसान को सबब पर मुसब्बिब पे भरोसा करना चाहिए, सबब से कुछ नहीं होता है। मैंने देखा मेरे सामने गली थी, आप अंदाजा कीजिएगा, एक एमबीबीएस डॉक्टर नाम था हैदर, 1 साल से बेचारा दुकान खोल के रहा एमबीबीएस डॉक्टर, मगर कोई उसके पास नहीं गया, मजबूरन दुकान बंद करके वहां से चला गया। अब बताएं डॉक्टर बनाने में कितना खर्च होता है, पढ़ाने में कितना खर्च होता है, रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। सबब पे भरोसा हल्की में नहीं करनी चाहिए, मुसब्बिब पे भरोसा करनी चाहिए। अल्लाह चाहे तो मामूली काम अल्लाह चाहे जैसे इंसान गुनाह को दे, अल्लाह चाहे तो जैसे इंसान गुनाह को दे। इसलिए सबब पे भरोसा करके मौलाना बनाएंगे, ये कहाँ से तनख्वाह लेकर आएंगे? मौलाना बनाएंगे, बाल बच्चों को कैसे खिलाएंगे? ये हरगिज़ नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि ये सोचनी चाहिए मौलाना अल्लाह रोजी भी देगा और अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल होगी, वज़ाए इलाही भी हासिल होगी, हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। एक किताब जिसका नाम अत-तरग़ीब व तरहीब, बड़ी मोहब्बत की हदीस की जिंदावल किताब बहुत प्यारी हदीस है, हदीस तो सब प्यारी होती है, और वो हदीस आप सुन लिया क़यामत का दिन होगा, कुछ लोगों को हुक्म होगा जन्नत में जाने का, जन्नत में जाने वाले भी अजीब अजीब लोग होंगे, क़यामत में भी जन्नत में जाने वाले भी अजीब लोग होंगे, जन्नत में जाने का हुक्म चले जाते हैं, मर नहीं जन्नत में जाएंगे। जानते हैं कुछ लोग जन्नत में अल्लाह की बात का मजा आएगा, अल्लाह जन्नत तुम्हारे मजा नहीं आ रहा, मेरी जन्नत में मजा नहीं।
ऐ खुदा, मैं दुनिया में किसान था, खेती करता था, लगाता था, फसल उगाता था, तेरी जन्नत भी नहीं है। मदान यहाँ बैठे बैठे अल्लाह फरमाता हो जाएगा। खैर, कुछ लोगों को से सुनिया, कुछ लोगों को जन्नत में जाने का हक होगा, तरीब की हदीस में बता रहा हूँ, तो वाकई नहीं। कुछ लोगों को जन्नत में जाने का हक होगा। अब वो डायरेक्ट जन्नत में न जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, खुदा तू जन्नत हमें क्यों भेज रहा है? वजह क्या है? अमाल हमारे अंदर नहीं है, नमाज नहीं, रोजे नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, सब खराब अमाल हमारे अंदर जन्नत में तू मुझे क्यों भेज रहा है? अब तक वक्त तरीक किताब के मुझे अव्वल की हदीस है, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे सुनो, आज जो मैं तुझे जन्नत में भेज रहा हूँ, नमाज पढ़ने की बुनियाद पर नहीं, रोजा रखने की बुनियाद पर नहीं, हज और ज़कात देने की बुनियाद पर नहीं, बेगर शर शराब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि तूने अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर आलिम दीन बनाया है। आलिम दीन बनाने की बुनियाद पर मैं तुम्हारे तमाम गुनाह को माफ फरमाकर तुझे जन्नत में जगह दे रहा हूँ। आप अंदाजा कीजिए, जो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाते हैं, अल्लाह रोज़ी भी देता है, दुनिया भी आबाद और आखिरत भी कामयाबी, दोनों जगह कामयाबी होगी। यानी मोहब्बत करते किताब जिसका नाम है तफसीर रूहुल बयान, बड़ी मोहब्बत की दावत में औलाद जानते हैं। साथ साथ ही में एक हदीस पाक लिखी हुई है, क़यामत का दिन होगा, आलिम दूसरा तो सब आप जानते हैं, क़यामत का दिन होगा, दूसरा से आलिम भी गुजरेंगे और आबिद भी गुजरेंगे। आबिद को अल्लाह फरमाएगा उदखुल जन्नत व इबादत, ऐ आलिम ऐ आबिद जन्नत में दाखिल हो जाओ। और दुनिया में जो तुमने इबादत की है, दुनिया में तुमने रियाजत की है, दुनिया में तुमने नेकियां की है, तो उसके बदले तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते रहो। और आलिम को कहा जाएगा ठहर जाया, यानी पुलिस रात के बाहर आलिम को कहा जाएगा ठहर जाया। अब आलिम को क्यों कहा जाएगा ठहरने के लिए? आप अंदाजा करें, ऐसा नहीं जन्नत से रोक देना नहीं। आलिम को कहा जाता है खाओना फशवा लेवल अहबता, है आलिम को यहाँ पर ठहर जा, जन्नत में जा। और पुलिस रात से जितने लोग गुजर रहे हैं और जिन लोगों ने दुनिया में तुझसे मोहब्बत की है, उससे अकीदत रखी है, तुम्हारे हराम क्या है, उन लोगों को सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश की बुनियाद पर उसके गुनाह को माफ फरमाकर जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब आलिम सब जगह दूसरा से किनारे बयान में, अब जन्नत दूसरा से जितने लोग गुजरते जाएंगे, आलिम से दुनिया में जिसने मोहब्बत की है, अकीदत रखी है, आलिम का इकराम क्या है, अब सबको किनारे करते जाएंगे। फला तुम किनारे हो जाओ, फला तुम किनारे हो जाओ। अब जितने वो चाहेंगे, एक की कैद नहीं, 1000 की कैद नहीं, 1 लाख की कैद नहीं, जितने को आलिम चाहेंगे सबको किनारे करते जाएंगे। अब सबको किनारे करने के बाद रब की बारगाह में हाजिर होंगे, हे रब्बे क़दीर जल मौजूद। ये वही लोग जो दुनिया में मुझसे मोहब्बत क्या करते थे, अकीदत रखा करते थे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, हे मेरे फरिश्ते, अब इन बंदों के अमाल पे नजर मत करो, बल्कि ये देखो मेरे एक आलिम से दुनिया में मोहब्बत करता था, इसलिए इसके तमाम गुनाह को माफ फरमाकर जन्नत में जगह दे। आलिम से मोहब्बत करना कोई मामूली बात नहीं, इस जमाने में थोड़ा उल्टा हो जाता है। और आलिम साहब कोई गलत काम हो जाए, हम ना जाने लोग उसके लिए क्या क्या करने लगे और अपने खुद गुनाह के जितना काम करे। हालने के लोग उल्टा है, लोग बोलते मौलाना होने फला काम करते हैं, उल्टा करते। जबकि हदीस पाक सुनिया, ज़म्बुल आलिम ज़म्बुल व ज़म्बुल जाहिल ज़म्बान। अब तर्जुमा सुने समझिया, आलिम अगर कोई गुनाह करता है, आलिम को सिर्फ गुनाह करने का गुनाह होगा, जुर्म करने का गुनाह होगा। आलिम ने उसका उल्टा कर दिया है, अपने खूब गुनाह करने का कोई हर्ज नहीं। और आलिम से अगर कोई भी गलती मामूली सरजद हो जाए, न जाने उसके खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडा होने लगते हैं और खिलाफ उसके न जाने क्या क्या होने लगते हैं। जबकि इसका उल्टा है, अगर आलिम कोई गुनाह करता है तो आलिम को सिर्फ एक गुनाह होगा, यानी वो गुनाह का काम जो कर रहा है और उस गुनाह का सिर्फ उसको गुनाह होगा। और जाहिर अगर वही गुनाह कर रहा है तो उसको डबल गुनाह होंगे, यानी एक गुनाह करने का, एक कुछ जुर्म करने का गुनाह होगा और दूसरा जुर्म होगा न जानने का। तुमने इल्म हासिल क्यों नहीं किया? इतना इल्म हासिल करना जितनी अपनी जरूरत पूरी कर सके हर मुसलमान पर फर्ज है।
जाहिल को डबल गुना। और यहाँ लोग उल्टा ही समझ लिए हैं, कहते हैं आलिम का लहर देखिए, आलिम पढ़ने से डबल गुना होता है। नहीं, आलिम को सिर्फ एक गुना होगा जानने, एक गुना होगा सिर्फ करने का, और जाहिल को डबल गुना होगा। एक तो ना जानने का गुना होगा और एक काम करने का गुना। याद रखा, आलिम से अगर मामूली सरल कोई चीज हो जाए, हालांकि अल्लाह सत्तार है, आलिम से अगर कुछ हो जाए तो आपको पर्दा पोशी करने, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हमारे सुन्नी उलमा कुछ गलती करते नहीं, मामूली लोगों के बीच ये मामला हो जाता है। अभी हमारे आज़म दानिश ने जो फतवा लिखा उसमें यही भेजा गया है। अभी मैंने बताया उनके उस्ताद ने जो पूछा है तो उसमें यही है, पता नहीं कौन कहा हो कि 70% लोग नमाज पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे और 30% लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये भी एक अजीब मामला है। हर आलिम से पूछो जाता, खाना बंद, तनख्वाह बंद, नमाज पढ़ना बंद। ये बात है, शरीयत को तबीयत बना लिया है। शरीयत का अमल आप करें, तबीयत का अमल नहीं। तबीयत का अमल किया तो अबू जहल हो गया और शरीयत का अमल किया तो सिद्दीक अकबर हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और सुन्नत, नारे तकबीर। इसलिए इंसान को तबीयत का अमल नहीं करनी चाहिए बल्कि शरीयत का अमल करनी चाहिए। और मुसलमान उसे बोलते मुस्लिमान सर झुकाने वाला, अगरचे मर्दी के खिलाफ कोई काम क्यों न हो मगर शरीयत के खिलाफ नहीं है, ऊपर इंसान को उसके ऊपर अमल करनी चाहिए। जो इंसान अगर शरीयत पर अमल करता है यहाँ भी कामयाब रहेगा, वहाँ भी कामयाब रहेगा। और मामूली बातों पे आज लोग आलिम के खिलाफ हो जाएंगे, इमाम के खिलाफ हो जाएंगे, तनख्वाह बंद कर देंगे, चंदा बंद कर देंगे, नमाज पढ़ना बंद कर देंगे, कोई वजह चाहे वजह नहीं हो। 70% लोग और आलिम के बेलावा निकालना सुनने पर से मसला मसले भी सुनने चलिए। वही बात अगर सदर के खिलाफ हो जाए, अब ऐसे मामले हो गया है। छपरा बिहार में आप लोग नाम सुना होगा, 3-4 साल पहले रबीउल शरीफ का महीना था, बहुत ज्यादा महीना था। एक गरीब बूढ़ी औरत की पोती इमाम साहब को बुलाने के लिए आई, चलिए इमाम साहब फातेह कर दीजिए। बेचारे इमाम साहब जा रहे, छपरा में दीवारा जगह है, आप ट्रेन से गुजरे तो स्टेशन आपको मिलेगा उसी जगह। इतने में सदर का बेटा आया कि दादा बोला फातेह करने के लिए, गांधी पहले इस गरीब के फातेह करके तब मैं आ रहा हूँ। आप यकीन जानिए सदर साहब इमाम के खिलाफ हो गया। मैं सदर पहले मेरे यहाँ गरीब के यहाँ जाओगे आप, मगर सिक्योरिटी बहुत ईमानदार आदमी था, सिक्योरिटी लेकर उसको मेरे पास आया। मैं इतना डांटा उसको कि उसको नानी याद आ गई। अब जरा अंदाजा कर दीजिए, आप सदर है, मसावात अल्लाह के लिए मसावात का दर्ज नहीं है और मैं कह रहा मौसम दर्द है और गरीब है उसके फातेह पहले क्यों आप जाएंगे? पहले मेरे यहाँ कीजिए। आज अवाम का मिजाज हो चुका है, इस मिजाज को बदलिए, उलमा की कदर कीजिए, आलिम की इज्जत कीजिए, आलिम के एहतराम कीजिए, उलमा से मोहब्बत रखिए। आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। ये उलमा मामूली नहीं बात नहीं। यूं जो कहा गया आलिम का सोना, ये इल्म दीन क्या है? आपने फजीलत तो बड़ी सुनी होंगी। नमाज किस कदर अफजल है सब जानते हैं आप। नवाफिल नमाज भी, नवाफिल नमाज की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है कि आप जाके मिशकात शरीफ देखिए। आप मिशकात शरीफ किताबुल सलात में हदीस पाक है, इंसान फराइज के बाद जब नवाफिल की कसरत करता है, नवाफिल की कसरत से अल्लाह का वली हो जाता है। मिशकात शरीफ में इतना बड़ा वली हो जाता है बताना नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मैं उसका हाथ हो जाता, पाँव हो जाए। अब नफिल नमाज की भी इतनी अहमियत है कि नफिल नमाज पढ़ने से इंसान अल्लाह का मुखर्रब हो जाता है, वली हो जाता है। हदीस की किताबों में लिखा हुआ है, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दरासतुल इल्म सातन खैरुम मिन अहयाइल लैल। इल्म की अब बता नवाफिल नमाज किस कदर अफजल है आप सब जान रहे हैं। फराइज तो ही आपको, पर नवाफिल नमाज किस कदर अफजल सब जानते हैं। मगर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे पूरी जिंदगी पढ़ना दूर की बात है, 8 साल पढ़ना पढ़ाना दूर की बात है, पूरी जिंदगी इमामत करना, इल्म हदीस सिखाना दूर की बात है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दरासतुल इल्म सातन, यानी एक घड़ी, एक लम्हा, एक मिनट, एक सेकंड इल्मी मुज़ाकरा कर लेना, इल्मी दर्स हासिल कर लेना, आलिम क्या बैठ जाना, पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल वाला है। पूरी रात नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल वाला है। ये आलिम दुनिया आलिम नहीं बने हैं।
ये आलिम दिन नहीं बनते। 8 साल तक रात और दिन मेहनत करते हैं तब आलिम दिन बनते हैं। आप अंदाजा करें, जब 1 सेकंड पढ़ लेना पूरी रात की नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल वाला है। पूरी रात इंसान जो वो भी खालिस बेरिया, यानी पूरी रात इंसान जब नफिल नमाज पढ़े उससे ज्यादा अफजल वाला है। अब इल्म दीन 8 महीना 8 साल हासिल करके किस कदर अजमत फजीलत होगी। यही वजह है कि अब अभी आपने काजी के ताल्लुक से सुना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते काजी मुफ्ती क्या होता है। 1 सेकंड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 सेकंड सही फैसला कर देना, 1 सेकंड सही फैसला कर देना 60 साल की इबादत बेरिया से अफजल वाला है। 1-2 दिन नहीं, 1-2 60 साल एक उम्र होती है। 60 साल क्या होता है, हमारी उम्मती में 60 सभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमारी उम्मत की उम्र कितनी होगी, हमारी उम्मत की उम्र कितनी होगी 60 से लेकर 70 के दरमियान। 60 साल मुकम्मल एक जिंदगी होती है। और मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक साथ इल्म दीन हासिल कर लेना, एक साथ उलमा की सोहबत में बैठ जाना 60 साल की इबादत बेरिया से अफजल वाला है। 1-2 नहीं, और सही फैसला कर देना, सही फैसला कर देना 60 साल की इबादत से अफजल वाला है। ये आलिम दीन है। अल्लाह ने इनकी अजमत को बढ़ाई है, अल्लाह ने अजमत को इजाफा किया है। आप आलिम दीन की इज्जत करें, कदर करें, इनका एहतराम करें और शरीयत पे अमल सही ढंग से करने की कोशिश करें। एक हदीस में आपको सुना रहा हूं जो मैंने शुरू में कहा, देखिए जब उलमा सलाम कर आप जवाब दीजिए, आप जब कहा जाए दुरूद शरीफ पढ़िए तो मुकम्मल नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, आले नबी, आले नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े ना दूसरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला आप देख रहे हैं स्टेज पर रागर अनाय शरीफ पीरे तरीक़त आले रसूल हजरत अल्लामा सैयद साजिद अशरफ साहब किबला, जिनके आप पहले की ज़ियारत कर रहे हैं, आपके सामने तशरीफ फरमा है। अब करीब अजीज़ों के साथ मंदिर बस पे हदीस आप सुनने वक्त ज़्यादा हो चुका है। दरूद शरीफ पे मैं आपको बता रहा था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात बस हदीस शरीफ सुनने जो उस बात अज़ीज़न की दस्तार हो जाएगी। जब कहा जाए दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए आप दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा करें। क्यों? बस एक हदीस सुनिए, आप समझते मौलाना पता हो जाता है। एक किताब जिसका नाम अल बसायर, वो किताब अरबी में लिखी है, तुर्की से छपी है, और आपको सुन के तअज्जुब होगा इससे मुसन्निफ कोई बरेली शरीफ के आलिम दीन हमारे अकीदे के आलिम नहीं है, बल्कि कौन है इसके मुसन्निफ? हमीदुल्लाह दाजवी नाम मौलाना का, और मदाहिर उलूम सहारतुल देवबंद के फारिग है। वो कहाँ से? मदाहिर उलूम सहारतुल देवबंद के फारिग। किताब का नाम अल बसायर अरबी में छपी है और तुर्की से छपी है। आप यहाँ पर अगर कोई नेताजी आ जाए, दुनियादार लोग आ जाए, तो लोग करीब होने के लिए इस कदर मार करते हैं। मैं देख चुका हूँ, मैं 12 साल बिहार हज कमेटी में मेंबर रहा हूँ। जब भी कोई नेता आता लोग करीब होने के लिए, और यहाँ भी कोई नेता जाए तो करीब होना चाहिए। क्यों? ताकि नेताजी पहचान दे तो हो सकता कुछ आपको दे दे होगा। नेता के करीब क्यों होते आप? ताकि नेताजी कुछ आपको दे दे। और जो जितना बड़ा झूठा होगा उतना बड़ा नेता होता है, जान रहे ना? जो सच्चा हुआ नेता होगा नहीं होगा, इतना बड़ा झूठा मकार होगा वो नेता होगा, कुछ नहीं देगा आपको। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक सुनिया, किताब का अल बसायर मुसन्निफ हमारी जमात आलिम दीन नहीं,
बल्कि गैर के मधारुल साहब को दुबन के मौलाना है, हमीदुल्लाह दाजवी है, वो अपनी किताब में लिखते हदीस पाक आपने बारह सुनोगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया के किसी गोशे में बैठकर मेरा उम्मत अगर मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है, मैं उसके दुरूद को सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। नेताजी आ जाए तो आप उसकी नजर में आने के लिए जाने क्या क्या करते हैं। मेरे पैगंबर फरमाते जो मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ेगा मैं दुरूद को सुनूंगा भी पहचानूंगा भी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, जिसके दुरूद को मेरे पैगंबर ने सुन लिया और जिसको मेरे नबी ने पहचान लिया, यकीन जानिए सिर्फ पहचानने की बुनियाद पर अल्लाह तमाम गुनाह को माफ फरमाकर उसे जन्नती बना देगा। आप जहाँ भी रहे, जिस जगह मकान दुकान खलियान तनाई जहाँ भी रहे, जब दुरूद की बारी आए आप दुरूद जरूर पढ़ा करें। रब्बे क़दीर की जल्ल मर्दहू के बारे में दुआ अल्लाह को तमाम लोगों को शरीयत मोहतरम पर खास तरीके से मसले के आला हजरत पर सही ढंग से अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।